क्या आपने कभी उस स्थान के बारे में सुना है जहां आज भी स्वयं महादेव विराजमान हैं, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है, जहां हर श्वास में शिव का वास है? ये है नेपाल की पवित्र धरती पर स्थित भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य धाम। काठमांडू से कुछ ही दूरी पर बागमती नदी के पावन तट पर स्थित यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव का सजीव स्वरूप है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। जानिए इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में दर्शन के लिए हर साल हजारों संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में भारतीय पुजारियों की सबसे अधिक संख्या है। सदियों से यह परंपरा चलती चली आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपति मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही शक्ति और बढ़ जाती है। यहाँ स्थापित शिवलिंग साधारण नहीं, इसमें है 5 दिव्य मुख, अघोर, सद्योजात, तत्व पुरुष, अर्धनारीश्वर और सबसे ऊपर ईशान मुख, जो निराकार है, सर्वोच्च है। यही है पशुपति का वास्तविक स्वरूप। मान्यता है कि यह शिवलिंग पारस पत्थर से बना है, ऐसा पत्थर जो लोहे को भी सोना बना दे। लेकिन यहाँ केवल धातु नहीं बदलती, यहाँ तो जीवन बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाते हैं। इस मंदिर में बाबा का प्रकट होने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपति मंदिर के दर्शन किए तो पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदार मंदिर में भी भोले के दर्शन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपति मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन न करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अगर आपको नंदी दर्शन होता है तो दोष नहीं लगता। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इस घाट का ही पानी मंदिर के अंदर जाता है और किसी जगह के पानी को ले जाना वर्जित है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव।